हाय फ्रेंड्स, मैं सकलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैन का उपयोग असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखे थे। आज हम लोग कैन का उपयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कैसे करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो चीज़ें हमें देखने को मिलता है, एक क्लोज इंडेड और दूसरा ओपन इंडेड। ये क्लोज इंडेड क्या है, ओपन इंडेड क्या है, इसे हम समझते हैं थोड़ा एक लॉजिक कहानी के तौर पे। कोई इंसान हमें भंडारे के लिए आमंत्रित करता है। किसके लिए? भंडारे, दावत रखती है तो हमें भंडारे के लिए इनवाइट करता है। फीस्ट मीन्स भंडारा, FEAST, फीस्ट मीन्स भंडारा। फीस्ट मीन्स भंडारा। अब जब हम भंडारे में जाते हैं तो जिसने भंडारा रखा है वो हमसे पूछते हैं क्या आप खाना खा लिए हैं, तो हम बोलते हैं, यदि खाए होते हैं तो बोलते हैं यस, अन्यथा बोलते हैं नो। मीन्स चीज़ें क्लोज रहती है, हम सिर्फ यस या नो से काम चला लेते हैं। लेकिन वहीं पे जो हमसे बाद में आता है, जो बाद में आता है उस भंडारे में, तो वो हमसे सवाल करता है कि भंडारे में क्या क्या था, भंडारे में क्या क्या था। तो वहाँ हमें बताना पड़ता है, वी हैव टू एक्सप्लेन विच वर इन फीस्ट। भंडारे में क्या क्या था हमें एक्सप्लेन करना होता है कि जैसे कि पूड़ी था, सब्जी था, मिठाई थी, जो भी हो उस कंडीशन में हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो आते हैं इसका रूल देखते हैं। तो ये ओपन इंडेड के तहत आएगा। अब इनका हम रूल देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के पहले कैन का उपयोग करना है। सब्जेक्ट के पहले कैन का उपयोग करना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। किसका उपयोग करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है। ओपन इंडेड में IP सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद कैन का उपयोग सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये IP क्या है, इस IP के बारे में जानते हैं और समझते हैं। IP मीन्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। IP मीन्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इसे भी जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तहत व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, ये सब वर्ड आते हैं। इसे हम WH वर्ड भी बोलते हैं। तो व्हाट्स मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, सॉरी व्हेन यहाँ पर 2 बार लिखा चुका है। हाउ मीन्स कैसे, और whom मतलब किससे, whom मीन्स किससे। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है IP के अंतर्गत, मीन्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसमें देखते हैं हम लोग उपयोग। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के क्लोज इंडेड जो वर्ड रहे सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस में सबसे आगे क्या लगा हुआ रहेगा। क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम यहाँ आ सकते हो। अगर हम सक्षम हैं तो बोलेंगे यस या नो। इस तरह से समझेंगे क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड चीज़ों का। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे, क्या तुम यहाँ आ सकते हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू के ठीक पहले कैन लगा देंगे। कैन यू कम हेयर, कैन यू कम हेयर, दिस इज माई आंसर। ओके। क्या वे लोग इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं। कैन दे हेल्प मी इन दिस वर्क, कैन दे हेल्प मी इन दिस वर्क। यहाँ पर वे लोग का दे
और हेल्प मीन्स मदद करना, और इस काम में इन दिस वर्क, और मदद करने का काम मुझे यानी कि मेरी मदद कर सकता है तुम मी, है ना। दे कैन दे हेल्प मी इन दिस वर्क। नेक्स्ट, क्या भारत इस मैच को जीत सकता है? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, कैन इंडिया विन दिस मैच, कैन इंडिया विन दिस मैच, इस मैच का इंग्लिश दिस मैच। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, कैन यू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, कैन यू टॉक टू मी, टॉक टू मीन्स बात करना। नेक्स्ट, क्या तुम मुझे उसके बारे में सही सही सब कुछ बता सकते हो? तो यहाँ पर देखते हैं चीज़ें बहुत सारे अरेंज कर दी गई है और ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है। क्या तुम मुझे उसके बारे में सही सही सब कुछ बता सकते हो? तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या तुम मुझे बता सकते हो। क्या बनाएंगे सबसे पहले, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब क्या बताना है भाई, अबाउट हिम, उसके बारे में, अबाउट हिम, उसके बारे में। उसके बाद सब कुछ, यहाँ पर टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, हिम के बाद, हिम के बाद कैन यू टेल मी अबाउट हिम, एवरीथिंग, सब कुछ का एवरीथिंग, एवरीथिंग। उसके बाद प्रॉपरली का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हिम के बाद एवरीथिंग का उपयोग करना है, सब कुछ, एवरीथिंग, उसके बाद प्रॉपरली का इस्तेमाल करना है। ओके गाइस, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। क्या वे लोग गंगा नदी में क्या वे लोग गंगा नदी में तैर सकते हैं? यहाँ पर भी हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है। क्या वे लोग गंगा नदी में तैर सकते हैं? उसके बाद क्वेश्चन मार्क। कैन दे स्विम इन द गंगा रिवर, कैन दे स्विम, स्विम मीन्स तैरना, कैन दे स्विम इन द गंगा रिवर, क्या वे लोग गंगा नदी में तैर सकते हैं। सभी सेंटेंस के अंतिम में क्वेश्चन मार्क्स अवश्य लगाना है। नेक्स्ट, वह क्या कर सकता है। अब यहाँ पर आ गया व्हाट, ये आईपी, तो आईपी सेंटेंस के बीच में मिलेगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब चीज़ें हमें सेंटेंस के बीच में अरेंज हुई रहे मिलेगी। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट से पहले कैन, तो व्हाट कैन ही डू, वह क्या कर सकता है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, व्हाट कैन ही डू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। वे लोग यहाँ कब आ सकते हैं, व्हेन कैन दे कम हेयर, व्हेन कैन दे कम हेयर, वे लोग कब आ सकते हैं, कब का इंग्लिश व्हेन। नेक्स्ट, सरकार ऐसा कानून कब बना सकती है, सरकार ऐसा कानून कब बना सकती है, तो कब का व्हेन कैन द गवर्नमेंट मेक सच लॉ, व्हेन कैन द गवर्नमेंट मेक सच लॉ। नेक्स्ट, वे लोग इस काम में मेरी मदद कैसे कर सकते हैं, तो कैसे का हाउ कैन दे हेल्प, वे लोग कैसे मदद कर सकते हैं मेरी, तो मी, हाउ कैन दे हेल्प मी, वे लोग इस काम में मेरी मदद कैसे कर सकते हैं, तो इस काम का हो जाएगा इन दिस वर्क। सबसे पहले हमें अरेंज करना है, वे लोग मेरी मदद कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दे हेल्प मी इन दिस वर्क। इस तरह से सेंटेंस को अरेंज करना है। उसके बाद
वे वहाँ किससे मिल सकते हैं, वे वहाँ किससे मिल सकते हैं। तो किससे कहूँ, whom can they meet there। तो कैन, दे से पहले कैन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वे दे सब्जेक्ट के रूप में है, तो whom can they meet there, who can they meet there इसका करेक्ट आंसर होगा। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। इस सेंटेंस को बनाएंगे, हाउ कैन यू स्पीक सच, हाउ कैन यू स्पीक सच, इसका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव में भी हम लोग निगेटिव का इस्तेमाल देखेंगे। जैसे वहाँ पर एसर्टिव था, निगेटिव था, उसी तरह यहाँ पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो इसे भी देखते हैं। इसका जो क्लोज इंडेड ओपन इंडेड का जो रूल होगा, वो कैन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ठीक नोट का उपयोग करना है। उसके बाद एक और कंडीशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि यदि हम कैन और नोट को एक साथ लिखें तो लिखेंगे कांट। क्या लिखेंगे, कांट। और इस कांट का डायरेक्ट अगर इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे कांट, उसके बाद सब्जेक्ट, और यहाँ से नोट रिमूव हो के आगे चला आया है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आईपी में भी अगर यहाँ पर हम लोग अरेंज करेंगे तो आईपी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद कांट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इस तरह से चीज़ें को अरेंज करना है। अब सेंटेंस पे देखते हैं। क्या तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते हो, क्या तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते हो। द कैन यू नॉट कम हेयर, क्या तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते हो। इसी को हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, कांट यू कम हेयर, कांट यू कम हेयर, ये भी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या सरकार इस समस्या को दूर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं हम लोग। कैन द गवर्नमेंट नोट रिमूव दिस वर्क दिस प्रॉब्लम, सॉरी, कैन द गवर्नमेंट नोट रिमूव दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कांट सॉरी गाइज, कांट द गवर्नमेंट नोट यहाँ से रिमूव होके आगे चला गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे रिमूव दिस प्रॉब्लम, अंतिम में क्वेश्चन मार्क सिंबल। इस तरह से हम चीज़ों को अरेंज करेंगे। नेक्स्ट, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो। कैन यू नॉट टॉक टू मी, कैन यू नॉट टॉक टू मी, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर भी हम लोग आगे कांट का प्रयोग कर सकते हैं और बोल सकते हैं, कांट यू टॉक टू मी। क्या वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, कैन ही डू नथिंग। अब यहाँ पर कुछ नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग नेवर और नथिंग का प्रयोग देखे थे। वर्ब के बाद हम लोग नथिंग का प्रयोग करेंगे, वर्ब से पहले हम लोग नेवर का प्रयोग करेंगे। तो क्या वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, द कैन ही डू नथिंग, कैन ही डू नथिंग, तुम्हारे लिए का फॉर यू। इस तरह से सेंटेंस हमें अरेंज करना है। नेक्स्ट, हम लोग इस काम को क्यों नहीं कर सकते हैं, हम लोग इस काम को क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वाई
कैन वी नॉट डू दिस वर्क? क्या होगा? वाई कैन वी नॉट डू दिस वर्क। अब यहाँ पर अगर यदि हम नोट को इधर लाते हैं तो लिखेंगे वाई कांट वी डू, उसके बाद दिस वर्क, उसके बाद दिस वर्क एंड क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जब कांट को एक साथ लिख कैन प्लस नोट को एक साथ लिखेंगे तो कांट लिख के हम चीज़ें को अरेंज करेंगे। आगे है माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकता है? माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकता है? इस सेंटेंस को देखते हैं। क्या नहीं कर सकता है तो व्हाट कैन पेरेंट्स नॉट डू फॉर देयर चिल्ड्रेन? अपने बच्चों का यहाँ पे मीनिंग होगा देयर चिल्ड्रेन। व्हाट कैन पेरेंट्स नॉट डू फॉर देयर चिल्ड्रेन, ये करेक्ट आंसर होगा। यदि हम कैन और नॉट को एक साथ लिखेंगे तो व्हाट कांट, उसके बाद पेरेंट्स नॉट तो आगे चला आया तो डू फॉर देयर चिल्ड्रेन, यहाँ अरेंज हो जाना है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग अरेंज करेंगे। नेक्स्ट, सरकार ऐसा कानून कब नहीं बना सकती है? सरकार ऐसा कानून कब नहीं बना सकती है? व्हेन कैन द गवर्नमेंट नॉट मेक सच लॉ? व्हेन कैन द गवर्नमेंट नॉट मेक सच लॉ? ऐसा कानून, सच लॉ और मेक मीन्स बनाना। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग अरेंज करेंगे और सारा का सारा ट्रांसलेशन कैन के उपयोग से इस तरह से बना लेंगे। तो गाइज आज यहीं तक का था कैन का उपयोग। नेक्स्ट हम लोग आगे मॉडल देखेंगे कुड, मे, माइट, शेल, विल, शुड। तब तक के लिए बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे चीज़ों को एक एक करके देखते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करें और अपना फीडबैक अवश्य दें ताकि हम वीडियो को और अच्छी तरह से इम्प्रूव कर बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।